हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, पैनिक अटैक। अक्सर लोगों को रुपया पैसा चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं पैसा एक ऐसी शय है जिसका लालच बड़े बड़े तपस्वियों तक के भी संवहन नहीं हो पाया। यही समझा जाता है कि पैसे के लिए अच्छे अच्छों तक का ईमान डोल जाता है। स्त्री पुरुष बूढ़ों से लेकर बच्चों तक में पैसे के प्रति जबरदस्त आकर्षण होता है। जिसके पास है वो भी है परेशान, जिसके पास नहीं है परेशान वो भी है। इस घटना चक्र की शुरुआत उस शाम दिल्ली के चिड़ियाघर में होने जा रही थी। आई! अरे, मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा है। हेल्प! हेल्प! मदद आ भी गई उस शैतान को रोकने था। और मुसीबत का शिकार बने उस व्यक्ति को बचाने के लिए तिरंगा तिरंगा। तुम में से कोई भी यहां आकर इस विधि से इसके पेट में चला गया गंदा पानी बाहर निकाल सकता है? कम ऑन, मैं ये काम कर लूंगा तिरंगा। गुड, ये काम मैं खुद ही करता, मगर मुझे उस आदमी को पकड़ना है जिसने इसे मगरमच्छों के बाड़े में धक्का दिया। मेरा घूसा खाकर भी यह वहां नहीं रुका, भाग लिया। मगर तब भी यह यहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकता। उस वक्त उस युवक के चेहरे पर ज्वालामुखी के से भाव थे। बताओ, तुमने उसे मगर की तरफ क्यों ढकेला? तिरंगा को उससे उस खतरनाक जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खटाक! ओ नहीं, ये क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि तिरंगा उस तक पहुंच पाता, वह जंगले को खोल चुका था। उफ! चिड़ियाघर के आधे भूखे और कैदी जंगली आजादी की एक सांस भी लेने से और स्वतंत्र शिकार का कोई एक अवसर भी नहीं चूकते थे। इससे मुझे न सिर्फ निपटना होगा, बल्कि इसे वापस पिंजरे में भी पहुंचाना होगा। तिरंगा ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके तेंदुओं को पिंजरे की सलाखों पर उछाल फेंका। मुझे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। मेरी ढाल के इस प्रहार के बाद ये लड़ाई अवश्य खत्म हो जाएगी। शिव! तेंदुओं के लड़खड़ाकर नीचे गिरते ही वहां पहुंचे चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने तेंदुओं को फौरन ही जाल में जकड़ लिया। पिंजरे का ताला कैसे टूट गया? ये तो बेहोश है, जल्दी से जाल हटाकर इसे पिंजरे में डाल दो। तिरंगा आज यहाँ ना होता तो ये तेंदुआ पता नहीं क्या गजब ढा देता। अरे, तिरंगा कहाँ गया? अभी तो यहीं था। वो आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। या तो वो कहीं छिप गया है या फिर यहाँ से भागने में सफल हो गया है। अब उसका पीछा करने का कोई लाभ नहीं होगा। वाह, तिरंगा! तिरंगा वापस लौट पड़ा। लेकिन आखिर उसने उस आदमी को मारने की कोशिश क्यों की? यह बात तो यह आदमी ही मुझे बता सकता है जिसे मारने की कोशिश की गई। भाव विभोर सा हुआ व्यक्ति तिरंगा के कदमों में ही गिर पड़ा। तिरंगा, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए। मुझे नई जिंदगी तुम्हारे कारण मिली। अरे रे, मैं भगवान नहीं हूँ, मामूली सा आदमी हूँ। तुम्हें मेरे तन पर धारण किए गए तिरंगे की शक्ति ने बचाया है, जो फंदा बनकर अपराध के गले में ही उसकी सांसें घोट डालना चाहता है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम पर यह कातलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि बिना किसी वजह के ऐसा नहीं हो सकता। मगर लाख सोचने पर भी वो इस हमले का कारण तिरंगा को नहीं बता पाया। तिरंगा जहन में वो प्रश्न लिए लिए ही जू से बाहर निकला। तभी ये दुश्मनी पर उतारू होते हैं जब वार हो, कुत्ते के तन पर, सांप के फन पर और इंसान के मन पर। मुझे इस वजह का पता लगाना ही होगा जिसके कारण ये कातिलाना घटना घटी। वजह चाहे कुछ भी हो, मगर घटना एक और घटने जा रही थी। कितना किराया हुआ टैक्सी का? 110 रुपए साहब। मगर इससे पहले कि वो आदमी टैक्सी का भाड़ा चुका पाता, अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम, लुटेरे? छाक! उस युवक ने वही बस नहीं किया। खनाक! इस बार भूकंप के भाव चेहरे पर लिए उस युवक ने डिग्गी को खोलकर, सॉरी, आहत हो रहा व्यक्ति सिवाय चीखने के और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तड़ाक! लहू उसके चेहरे को तो लाल कर चुका था, अब उसकी गर्दन से बहकर उसकी कमीज को भी सुर्ख कर रहा था। इस बार भूकंप के से भाव चेहरे पर लिए उस युवक ने डिग्गी को खोलकर अर्ध मूर्छित से हो चुके उस व्यक्ति को भीतर ढकेल दिया। उस युवक की नस नस में तूफान उबल रहा था। उसने बड़ी तेजी के साथ डिग्गी के ढक्कन को नीचे गिराया। निसंदेह उस व्यक्ति को गंभीर प्राणघातक चोट लगने वाली थी। स्क्रूश! लेकिन डिग्गी के ढक्कन के तेज किनारे उस व्यक्ति की गर्दन को छू भी नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले इंसाफ के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। यहाँ इंसाफ के हाथों से तात्पर्य इंसाफ के उस चिन्ह से है जो रस्सी के अग्रभाग पर एंकर के रूप में लगा है।
इंसाफ के हाथों का एक रूप ये भी था। तेरी तलाश में कल से ही कर रहा था। तिरंगा, आखिर आज तू मुझे मिल ही गया। तिरंगा, आज तुझे मेरे कल वाले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। आज मुझे मेरे कल वाले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और यहाँ होने वाले हंगामे की वजह का भी पता चल जाएगा। मगर उस जवाब का क्या करे जो तिरंगा को बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से मिला। धाड़! ओह! बुरी तरह से चकरा गया था उसका मस्तिष्क। उफ! भीषण दर्द की जो लहर उसके पूरे बदन में बिजली की तरह कौंध गई थी, उसी पर अब वह काबू पा चुका था। तुम ठीक तो होना तिरंगा? वो कहाँ गया? 45-50 की उम्र का एक आदमी उसे टेम्पू में चढ़ाकर ले गया। उसी ने तुम पर वार किया था तिरंगा। ओह, मुझे उसका हुलिया बताओ। वह टैक्सी ड्राइवर उसे उस व्यक्ति का हुलिया बताता चला गया। तिरंगा सख्त भाव चेहरे पर लिए उस व्यक्ति की ओर पलटा। उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं तो उसे लुटेरा समझ रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं पर्स से रुपए निकालकर टैक्सी का किराया चुका रहा था। मगर उसके हमले का कारण तो मेरी भी समझ से बाहर है तिरंगा, क्योंकि मेरा पर्स और रुपए यहीं पड़े हैं। वो लड़का मेरे लिए एक रहस्य बनता जा रहा है, और इस बार तो उसका एक मददगार भी निकल आया। किसी भी दुश्मनी या अपराध की जड़ में आज पैसा ही होता है। मगर दोनों ही मामलों में उस लड़के की ना तो उनसे कोई दुश्मनी ही दिखी, ना ही उसने ये अपराध रुपयों के लिए किया नजर आया। अगली सुबह कॉलेज में अपनी तलाश को आगे बढ़ने के लिए मेरे पास सिर्फ उनके हुलिये हैं, जिनके आधार पर उनके कंप्यूटर चित्र बनाने के लिए मुझे अपने कॉलेज के कंप्यूटर रूम में पहुंचना होगा। तिरंगा अभय के रूप में कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का छात्र है। अभय के वे 2 कंप्यूटर चित्र निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा था। चित्र तो निकल गए। अब इन्हें, अभय, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें कब से ढूंढते फिर रही हैं। ये किन लोगों के प्रिंट निकाल रहे हो अभय? ये तो शक्ल से बेहद क्रूर लग रहे हैं। हाँ, मैंने इन्हें ऐसी मुद्रा में देखा था और कंप्यूटर पर प्रिंट निकालने की अपनी दक्षता को परख रहा था। अब छोड़ो इसे। मानसी की खास रिक्वेस्ट पर हम तुम्हें कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक व स्नैक्स की दावत का निमंत्रण देने आई हैं। मगर अभय तेजी से बाहर निकल गया। नहीं, अभी नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। वहां से लौटकर, अभय रुको, उफ! अभय के लिए वह काम निहायत आवश्यक था। आज इन दोनों ने मुझे प्रिंट आउट करते देख लिया। मेरी कंप्यूटर की छोटी मोटी जरूरतों के लिए मेरे पास अपना एक कंप्यूटर होना चाहिए जो सीधे इंटरनेट से भी लिंक हो। मैं इसके लिए जल्दी ही कोशिश करूंगा। अभय अब वापस लौट चुका था, तिरंगा वाले रूप में। अब इन चित्रों को कमिश्नर साहब तक पहुंचा दूं, ताकि इन दोनों व्यक्तियों की तलाश तुरंत शुरू हो सके। जल्दी अभय तिरंगा के रूप में कमिश्नर साहब के ऑफिस में मौजूद था। उन्हें सब कुछ बताने के बाद, आप तक पहुंचने का एक कारण तो ये चित्र ही है कमिश्नर साहब। इन लोगों की तलाश मेरे साथ साथ कानून को भी करनी है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है कमिश्नर साहब, और वो ये कि पुलिस व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर कदम कदम पर जो पुलिस बीट बॉक्स बनाए गए हैं, उनसे बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन के अलावा आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि जरूरत पड़ने पर वहां एक सिपाही तक मौजूद नहीं होता। आज भी अगर बीट बॉक्स में कोई हवलदार होता तो शायद वो मुजरिम भाग नहीं पाते। हम इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम जरूर उठाएंगे तिरंगा, ताकि जरूरत पड़ने पर 100 नंबर डायल करने से भी पहले पुलिस घटना स्थल पर मौजूद हो। यह व्यवस्था बढ़ते अपराधों के लिए भी अंकुश का काम करेगी। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो निरंकुश हो चुके हैं? सड़क! तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई अविनाश की तुम बंद दरवाजे को भी तोड़कर भाग गए? लड़के की आंखों में ज्वालामुखी भड़कता रहा। वो तो शुक्र है कि आज मैंने तुम्हें सही वक्त पर देख लिया, वरना कहीं अगर तुम तिरंगा के हाथ पड़ जाते तो इस समय उस अपराध की सजा भुगतने के लिए जेल में पड़े सड़ रहे होते। तुम्हारे कारण मुझे तिरंगा पर प्रहार करने का दोषी बनना पड़ा। आह साक! लड़के की आंखों में ज्वालामुखी भड़कता रहा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बाहर निकलना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। इस बार तुमने बंद दरवाजे निकल कर मुझे और भी सख्त कैद देने पर मजबूर कर दिया है। उसके चेहरे के भाव ज्यों के त्यों थे। वहां जरा भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। मगर इतना सब होने के बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं बोला था। अब इस हालत में तुम यहां से कहीं नहीं भाग पाओगे। अपनी ओर से उसे कैद में डाल चुका वो शख्स अब उसी दरवाजे से पीठ सटाकर खिसक उठा। आज 15 बरस हो गए, और इन 15 वर्षों में एक पल के लिए भी मैं तुम्हारे चेहरे से क्रोध के उस राक्षस को नोच कर नहीं खत्म कर सका, जिसे खत्म करने की सौगंध मैंने ली थी। अपने बेटे को मुस्कान का एक क्षण अभी तक भी नहीं दे सका मैं। ओह, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा? इधर क्रोध से सुरकुई आंखें किसी अंजाम को जन्म देने की कोशिश में लगी थी था, मगर शायद उसे अपने वांछित वस्तु की प्राप्ति अभी नहीं हुई थी, इसलिए उसने एक और टक्कर जड़कर मेज को बुरी तरह हिला दिया था। इस बार उनकी
उसकी आंखों में सर्पीली चमक उभरी, क्योंकि उसकी वांछित वस्तु अब उसे अपने सामने, ठीक सामने दिखाई पड़ रही थी, जिसे उसने घिसट कर और आगे बढ़कर अपने दांतों में उठा लिया। क्रंच। अब वह कुछ इस अंदाज में बैठ गया कि खिड़की से छनकर आती सूर्य की तपती किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़े। मगर उसका मकसद चेहरे को धूप की गर्मी देना नहीं था, बल्कि सूर्य की किरणों को उस मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजारकर रस्सी पर फोकस करना था, जिसमें से निकली सूर्य की किरणें केंद्रित होकर उसकी टांगों के बीच के बंधन पर धुआं धुआं कर रही थी, और यह धुआं बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में रस्सी उस स्थान पर जलकर इतनी कच्ची हो गई कि अविनाश की टांगों के एक ही झटके से टुकड़े टुकड़े हो गई। चर। थोड़ी देर बाद खाना लेकर लौटा अविनाश का पिता तो अरे कहाँ गया? अब वहां मौजूद थे रस्सी के जले टुकड़े। अविनाश खिड़की का ग्रिल हटाकर वहां से भाग चुका था। इधर तिरंगा अपनी रात्रि गश्त पर निकल चुका था। उन दोनों के कंप्यूटर चित्र मैंने कमिश्नर साहब तक पहुंचा दिए। उम्मीद है कि वो दोनों ज्यादा समय तक कानून की निगाहों से छिप नहीं पाएंगे। और ये क्या? ये तो कोई बारात निकल रही है। बारात में नाचते गाते बाराती रुपए व सिक्के लुटा रहे हैं। अचानक चौंक उठा तिरंगा। अरे वह कौन है घोड़ी के ठीक पीछे, जो इस गर्मी के मौसम में भी शॉल ओढ़कर चल रहा है? ओह, वह क्या करने जा रहा है? मुझे लाइट में उसके हाथ में कुछ चमका है। क्या कर रहा है वो? मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। मगर जो चीज तिरंगा को उस शॉल ओढ़े व्यक्ति के हाथ में क्षण भर को चमकी दिखी, वो दरअसल एक ब्लेड था, जो कि अगले क्षण से पहले ही अपना काम अपनी ढाल जैसी परफेक्टनेस के साथ पूरा कर गया था। चिर ही बुरी तरह हिनहिनाई थी घोड़ी। कभी कभी घायल घोड़ी भी घायल शेर की तरह खतरनाक हो जाती है। आई चीखें गूंज उठी। बेकाबू हुई घोड़ी ने वहां भगदड़ मचा दी। भागो, घोड़ी पागल हो गई है। तभी लहराया वो अंकुश और फंदा बनकर उस घोड़ी की गर्दन में कस गया। घोड़ी के खतरे को कम कर दिया था तिरंगा ने। अब ये कुछ भले ही जितना भी ले, मगर इधर उधर भागकर हंगामा नहीं मचाएगी। अब तिरंगा बढ़ा उस शॉल वाले की ओर। तिरंगा ने आगे बढ़कर उसे पीछे हटने को विवश कर दिया था। लड़का भी फुर्तीला निकला और उस वार के साथ ही उसने भी तिरंगा को पीछे हटने पर विवश कर दिया। ताक उफ। फिर वहां नहीं रुका था वह। तिरंगा के लिए उस वक्त दर्द से ज्यादा जरूरी उसे पकड़ना था। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसे मैंने इसी अंधेरी गली में जाते देखा है। वो भागा जा रहा है। तेज सही दुश्मन की चाल, मगर तिरंगा की ढाल से ज्यादा ना होगी। ढाल ने लड़खड़ा दिया उसके कदमों को था, लेकिन वह संभल गया। ओह, इसने शॉल को ही शस्त्र बना लिया। अब कम से कम इसका एक बार तो चली जाएगा। ठाक, क्योंकि इसके दूसरे बार तक मैं शॉल को अपने ऊपर से हटा चुका हूंगा। और ये तो वही लड़का है जिसकी मुझे तलाश है। उसे देखकर बुरी तरह से चौंक उठा था तिरंगा। अब दूसरा बार मुझ पर ये नहीं, मैं इस पर करूंगा था। अब तुम मुझे दोगे मेरे प्रश्नों के उत्तर, मगर तभी इस पर कोई मुसीबत आएगी तो इसकी रक्षा करने मैं जरूर पहुंचूंगा। तार को हालांकि तिरंगा के जिस्म से छुआते ही हटा लिया गया था, मगर इतने झटके ने भी तिरंगा के होश ठिकाने लगा दिए थे। जबकि इधर वो अविनाश को लेकर भाग पड़ा था। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, तब तक इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। तिरंगा जब तक कुछ सोचने समझने लायक हुआ, वो दोनों गधे की सींग की तरह गायब हो चुके थे। वो दोनों इसी दिशा में गए हैं, शायद मुझे दिखाई पड़ जाए। इधर अविनाश भी अपने मस्तिष्क को तब तक नियंत्रित कर चुका था और जानता था कि इस बार उसे मिलने वाली कैद पहले वाली कैद से भी ज्यादा सख्त होगी। ओह नहीं, इस विचार से ही उसके जिस्म में चीते की सी फुर्ती भर दी थी। दूसरे ही पहले कंगारू के समान उछलता हुआ भागता चला गया। ठहरो, रुक जाओ बेटे। मगर बेटा तो यह जा और वह जा। महानगरों में नाइट क्लबों का चलन आज फैशन की तरह ही बढ़ता जा रहा है, जहां रातें कभी बूढ़ी नहीं होती। रुपए पैसों से खेलने वाले धनवान या धनवान बनने की इच्छा लिए लोग ही अक्सर वहां पहुंचते हैं। मगर कभी कभी अनायासी ऐसे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, जिनकी वहां मौजूदगी का कोई औचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि इनकी चाह शायद पैसा प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे नष्ट करना होता है। अरे, दांव पर लगे नोट जला दिए। इसे तो मैं चीर कर रख दूंगा। विस्की के हमले से अविनाश के हाथ पर भी आग भड़क चुकी थी, जिसे अपने हाथों से आकर बुझाने वाला उसका बाप ही था, जो उसके पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था। नहीं, तू यहां क्यों आ गई बेटे? उफ, यहां आने के बाद अब तुम दोनों ही मरोगे। छंठाड़। बोतल का वार इतना सख्त था कि उसके होश उड़ते चले गए, जबकि अविनाश की तरफ खूंखार भाव लिए बढ़ चुका था वह गुंडा।
5,000 के नोटों को तूने पलक झपकते जलाकर बर्बाद कर दिया। तेरे जिस्म से उतना ही खून मैं इस चाकू से निकालूंगा। मगर चाकू ऊपर से नीचे नहीं आ पाया, क्योंकि तभी उसकी कलाई से आ टकराई थी अपराध की अंकुश। ठाक! अपराध को रोकथाम के लिए अंकुश बन चुके वे हाथ था फुर्ती के साथ अपनी ढाल उठाने को झुके तिरंगा पर उस वक्त झपट पड़े कई गुंडे। खत्म कर दो इसे भी। तिरंगा कई गुंडों की गिरफ्त में जकड़ा गया, मगर सिर्फ क्षण भर के लिए, क्योंकि दूसरे ही पल उन सबके शरीर हवा में ऐसे उछल गए थे मानो किसी आंधी में कागज उड़ गए हों। रुपए जल गए या जुए में उड़ा दिए गए, एक ही बात है। फिर रुपए जल जाने पर तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? ये रुपए और सिक्के तो तुम्हारे लिए खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। था इसी पल एक विचार बिजली की तरह उसके जहन में कौन गया। था रुपए व सिक्के उसकी आंखों के आगे से मानो चलचित्र की तरह से निकलते चले गए वे चित्र। जू में जिस व्यक्ति को उसने मगरमच्छों के गड्ढे में धक्का दिया था, उसकी शर्ट पर रुपए व सिक्के प्रिंट थे। था दूसरी बार जब उसका हमला दूसरे व्यक्ति पर हुआ, तो उस समय वह व्यक्ति अपना पर्स निकालकर टैक्सी ड्राइवर को किराया दे रहा था, यानी उसके हाथ में भी रुपए थे। था तीसरी बार उसने गड़बड़ की, उस बारात में जहाँ रुपए व सिक्के लुटाए जा रहे थे और घोड़े पर बैठे दूल्हे ने भी रुपयों का हार पहना हुआ था। ठाक उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, नोटों के चलने के बाद, जिन्हें उसी लड़के ने जलाया था। थम इन सब हमलों में एक चीज कॉमन है, और वह है भारतीय करेंसी, चाहे वो नोट के रूप में हो या सिक्के के रूप में। थर्ड मगर उसने ये हमले लूट के इरादे से नहीं किए, तो फिर क्या रुपयों के देखने के बाद किए? सिर्फ रुपए देखकर ही उसने हमला क्यों किया होगा? बड़ी विचित्र सी बात है जो समझ में नहीं आ रही। इस बात का जवाब मुझे उसी से मिलेगा जो एक बार फिर यहाँ से भागने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ रुपए जलाकर तुमने मेरे संदेह को पुख्ता कर दिया है कि रुपए देखने के बाद तुम पर कोई दौरा पड़ता है, और चूंकि तुम वो रुपए लूटते नहीं हो, इसलिए मुझे लगता है कि यह दौरा पैनिक अटैक है, जो शायद तुम्हें रुपए देखकर पड़ जाता है, और तुम कुछ भी कर गुजरने पर उतारू हो जाते हो, चाहे तुम्हारी वो हरकत अपराधी क्यों ना बन जाए। हाँ, और इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका बाप। इसलिए जब भी इस पर इस वजह से कोई मुसीबत आएगी तो मैं इसे जरूर बचाऊंगा। इसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। भागो अविनाश। उस पल तिरंगा ढाल के एक और इस्तेमाल से नहीं चूका था। अपराध को रोकने की जिम्मेदारी मैंने भी उठाई है। तब तक जब तक कि अपराध खत्म नहीं हो जाते, मैं भी इसकी रोकथाम के लिए संघर्ष करता ही रहूंगा। थार थार ढाल की चोट से दोनों लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़े, मगर फिर दोनों ही फुर्ती के साथ उठकर खड़े हुए और उस इमारत में प्रवेश करते चले गए। भाग बेटा, मैं तुम्हें तिरंगा के हाथ नहीं लगने दूंगा। भागने के लिए तुमने जो जगह चुनी है वो तो खुद तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर देगी। तिरंगा पलक झपकते ही उनके सिर पर था। ओह, तो वो तुम हो जो कि 2 बार इसे बचाने की अपनी कोशिश में कामयाब हो गए थे, मगर इस बार तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हें इस बचाकर यहां से नहीं ले जाने दूंगा। था बेहोश हो चुके अविनाश को देखकर गिड़गिड़ा उठा वह। नहीं, इसे जाने दो तिरंगा, जो सजा देनी है मुझे दो। जब ना अब ना ये जाएगा ना तुम, क्योंकि तुम भी इसके गुनाह में शामिल हो गए हो, इसलिए सजा तो तुम्हें भी मिलेगी और इसे भी। लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि रुपए देखकर इस पर पैनिक अटैक क्यों पड़ जाता है। और मेरा नाम प्रभात मुखर्जी है तिरंगा, यह मेरा बेटा अविनाश है। मगर मैं जब तक बाप बेटे के प्यार को महसूस कर पाता, तब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। शराब और जुआ ही उन दिनों मेरी जिंदगी था। यह मेरी 500 की एक और चाल। मैं दिन भर में जितना कमाता था, शाम होने पर वो सब जुए और शराब की भेंट चढ़ जाता था। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी पत्नी विद्या घर को चलाने के लिए लोगों के झूठे बर्तन मांजती है, घरों की सफाई करती है, रात रात भर बैठकर कपड़ों की सिलाइयां करती है। मुझे तो नजर आते थे वो रुपए, जो मैं उसके पास देखते ही भूखे कुत्ते की तरह उससे झपट लेता था। इधर ला, आज मैं जरूर जीतूंगा। नहीं, ये रुपए अविनाश की फीस के, इन्हें मत छीनो। उसकी चीखों को मैं अपनी ठोकरों से और बढ़ा देता था। चल हट, ये नहीं पड़ेगा तो दुनिया में पढ़े लिखों की कमी नहीं हो जाएगी। हट मेरे रास्ते से, पैसा बड़ी चीज है। मैं एक के बाद एक के 2 बनाऊंगा, 2 के 4, 4 के 8। हा 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 हा। तबाही की ओर निरंतर बढ़ रहे थे मेरे कदम। उस शाम तो जैसे मुझ पर किसी अपराध का साया ही पड़ गया। लगाओ इसकी बोली। नहीं, क्योंकि आज मुझे ढेर सारा रुपया चाहिए। आज मैं जीतूंगा। हा 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 हा। बोली शुरू हो गई। 200 रुपए, 300 रुपए,
400 रुपए, 500 रुपए, 1000। नहीं, हे धरती माँ, मुझे भी सीता की तरह अपनी गोद में समेट ले। अपमान, सॉरी, अपमान व शर्म से पानी पानी हुई वह अपना हाथ चढ़ाकर निकल भागी और एक तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर अपनी जान खो बैठी। था उन आंखों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था जो उस जुल्म को प्रत्येक रोज देखती थी। उनमें खून के कतरे प्रत्येक जुल्म के साथ और बढ़ जाते थे। शायद उस वक्त तो जिस्म का सारा खून उसकी आंखों में ही तैर रहा होगा जब वो ट्रक ड्राइवर मेरे पास रुपए लेकर आया। ये 2000 रुपए तुम रख लो, मगर मुझे जाने दो। मेरे पास तो जैसे जमीर नाम की चीज ही नहीं थी। मैंने उसकी मौत का भी सौदा कर डाला। ठीक है, भाग जाओ। मगर उन आंखों का ज्वालामुखी फट पड़ने को तैयार था। गला फाड़कर उस वक्त चीख उठा था अविनाश, याई! फिर मेरे हाथों में थमे नोटों पर वह ठीक किसी चीते की समान ही झपट पड़ा था। अरे रे, पागल हो गया क्या बे? याई! सचमुच उसकी ओर देखकर उस वक्त मैं भी दहल गया था, जबकि अपने हाथों में थमे सभी नोटों को कतरनों के रूप में फाड़ फाड़ कर वो मुझ पर उड़ाता चला गया। याई! मेरा नशा जैसे हिरण हो चुका था। होश आया तो मेरी पत्नी की लाश मेरे सामने थी। मेरे बेटे के चेहरे पर एक ज्वालामुखी था जो कभी भी भड़क सकता था, मगर वो कभी भड़का नहीं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। पहली बार मेरे जमीर ने मुझे धिक्कारा था कि मैंने अपनी पत्नी की लाश का भी सौदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो विद्या। और वो जिसके भी हाथ में रुपया पैसा देखता पागल होकर उस पर झपट पड़ता। बचाओ! उसकी इन हरकतों के बाद मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो कमरे से निकलने की भागने की चेष्टा करता तो मैं उसे धमकाता मारता ताकि वो मेरे डर से बाहर न जाए। मगर आखिर उस दिन वो दरवाजे को तोड़कर निकल भागा। तुम पर वार करके मैं उसे पकड़कर यहाँ लाया और फिर उसे कैद कर दिया। बस अविनाश की और मेरी यही कहानी है तिरंगा। ओह, वह आक्रोश जो अपनी माँ पर तुम्हारे जुल्म देखकर फूट नहीं पाया था, वो आतंक बनकर इसके जहन पर सवार हो गया। और इस सबके पीछे चूंकि रुपया है, इसलिए रुपये पैसे को देखते ही उसे पैनिक अटैक पड़ने लगे। रुपये को देखते ही उन रुपयों के पीछे छिपा उसे तुम्हारा घिनौना चेहरा ही नजर आता होगा। वह जुल्म देखने के बाद उसे नफरत रुपये पैसे से नहीं, तुमसे हो गई होगी। ऐसा आदमी जुल्म का बदला फौरन ले लेता है, लेकिन अगर ना ले पाए तो बदले की ख्वाहिश ही उसके आक्रोश को पागलपन की हद तक बढ़ा देती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी उसके जहन पर तुमसे बदला लेने या तुम्हारी मौत की ख्वाहिश सवार है। मगर जो काम ये बचपन में न कर सका वह आज भी नहीं कर पाता। और इसकी यही छटपटाहट तब और उग्र हो जाती है जब यह रुपए या पैसे देख लेता है। यह होश में आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका बदला पूर्ण हो जाए तो इसके सीने में भरा लावा फूट निकलेगा और यह ठीक हो जाएगा। इसका मतलब तब तक इसके होठों पर मुस्कान नहीं आ सकती जब तक मुझे मेरे उस जुल्म की सजा न मिल जाए जो मैंने इसकी मां पर किया। दूसरे ही पर प्रभात बाज की तरह तिरंगा पर टूट पड़ा। मैं तुम्हें इसे जेल नहीं ले जाने दूंगा तिरंगा। था उफ, ये मेरा बेटा है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। ये मेरे लिए दौलत बना कमाएगा। रुपए, ढेर सारे रुपए। देख, ये देख। तू भी बेवकूफी मत कर तिरंगा, हमें जाने दे। ये हजारों रुपए हैं। इन रुपए में बड़ी ताकत होती है तिरंगा। इन रुपए से सब खरीदा जा सकता है, ऐशो आराम, जिंदगी, मौत। इन रुपयों के लिए मैंने अपनी पत्नी की लाश भी बेच दी थी। हा 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 हा। लाश फूंक दी जाती तो क्या हासिल होता? खाकी ना। हा 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 हा। डोल जाता है ईमान, ले लेता है जान। ये खूनी है ऐसा, नाम है जिसका पैसा। और तब उठा लड़का, आंखों में शोले लिए, सीने में तूफान लिए, हाथ में धक्का लिए। धक्का हालांकि इतना शक्तिशाली नहीं था कि प्रभात उछलकर टेरेस से दूसरी ओर जा गिरता, लेकिन हुआ यही। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि तिरंगा कुछ भी सोच या समझ ना पाया था। इधर सड़क से टकराकर प्रभात का सिर गुल्लक की तरह फूट गया था। थड़ाक! इस दृश्य को स्तब्ध से देख रहे थे अविनाश और तिरंगा। ओह, शायद प्रभात अपने बेटे के हाथों अपनी मौत ही चाहता था, इसलिए मामूली से धक्के से भी वो जानबूझकर ही नीचे गिर गया ताकि उसकी मौत के साथ ही अविनाश के सीने में दबा आक्रोश भी फूट कर खत्म हो जाए। अचानक अपना मुंह छिपाकर सिसक उठा अविनाश। इसके आंसुओं के रूप में इसके सीने में बस बरसों से दबा लावा फूट रहा है। तिरंगा को उससे हमदर्दी थी। रिलैक्स अविनाश, रिलैक्स। मौज है, मजा है, ऐश है, आराम है। रिश्तों का कर दे कत्ल, ऐसी दौलत हराम है। तिरंगा समझ चुका था कि यह अपराध नहीं, रिश्तों व भावनाओं का पैनिक अटैक था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स सुरक्षा चक्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।